सब प्रेम से बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे भगवान भोलेनाथ की पौराणिक कथा। सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे, महाराज, हाय राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वे व्याघ्र आ पहुंचा। उसने ब्रह्माणी को पकड़ लिया। वे हाय नाथ, हाय नाथ, हाय प्राण वल्लभ, हाय शंभु, हाय जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को पकड़ा, त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, किंतु वे महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। ब्राह्मणी को बल पूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजे से पड़ी हुई देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वे विलाप करने लगा, हाय प्रिय, हाय कांते, हाय पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चले गए? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं, जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वे महान धनुष अब क्या हो गया, कहाँ चला गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ गया? तुम्हारे शंख, खड्ग तथा मंत्र अस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूं विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझे क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए। महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। ये राज्य, ये रानी और मेरा ये शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो, वे बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख, उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं, वे धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चलेगी। मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि में 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे।
हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा बोले, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो अविकारी, प्रधान गुणों से युक्त और महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है, उन सच्चिदानंद में प्रशांत स्वरूप देव परम शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। अब संपूर्ण विश्व के साक्षी, इस जगत के कृता, महान, तेजोमय तथा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा आपकी खोज करते हैं और योगी जन अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर अनेक प्रकार के योग साधनों द्वारा आपकी आराधना करते हैं। जो लोग एकात्मा की भावना करते हैं, उनके लिए आप एक हैं, और जिनकी बुद्धि में नाना तव की प्रतीति होती है, उनके लिए आप ही अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। आपका पद, आपका स्वरूप इंद्रियों से परे, सबका साक्षी, आविर्भाव और तिरोभाव की लीला से युक्त तथा मन की पहुंच से दूर है। आप मन और वाणी के लिए दुर्लभ हैं। आप में मोह का सर्वथा अभाव है। आप परमात्मा रूप है। मेरी वाणी केवल सत्वादी गुणों में स्थित और प्रकृति में विलीन होने वाली है। अथ वे आपके दिव्य विग्रह की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती है? तथापि शरणागतों का दुख दूर करने वाले आपके चरण कमलों का जो लोग भक्ति पूर्वक आश्रय लेते हैं, वे आपको प्राप्त होते हैं। अथ भयंकर भवरूपी दावानल से पीड़ित हो मैं संसार भय की शांति के लिए नित्य आपका भजन करता हूँ। देवताओं के भी देवता, कल्याण निकेतन भगवान महादेव को नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है। सत्ता मात्र आपका रूप है, आपको नमस्कार है। अब संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले हैं। आपकी आत्म शक्ति सब क्षेत्रों से भिन्न है। आप ही अशक्त हैं। आप ही अतिशय शक्तिमान के रूप में आभासित होते हैं। आप भूमा परमेश्वर को नमस्कार है। आप नित्य, निराभाव, सत्य, ज्ञानमय, विशुद्ध अंतरात्मा है। सबसे दूर और समस्त कर्मों से मुक्त हैं। आपको प्रणाम है। आप वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा वेद के मूल भाग में निवास करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आपकी चेष्टाएं विवेक युक्त एवं पवित्र होती हैं। आप त्रिगुणमय वृत्तियों से सर्वथा दूर हैं। आपको नमस्कार है। आपका पराक्रम कल्याणमय है। आप कल्याण में फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत, महान, शांत एवं शिव रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप अघोर, सौम्य, अत्यंत घोर और घोर पाप राशि का विदारण करने वाले हैं। संसार बंधन के बीजों को भून डालने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान भर्ग को नमस्कार है। मोह रहित एवं निर्मल आत्म गुणों वाले आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, सनातन देव शंकर, विरूपाक्ष रुद्र, अविनाशी मृत्युंजय, मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याण में चंद्रशेखर, शांत मूर्ति गौरीपते, सूर्य चंद्र एवं अग्नि में नेत्रों वाले गंगाधर, अंधकासुर का नाश करने वाले पुण्य कीर्ति भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव, आपको बारंबार नमस्कार है। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए कर्णानिधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन ना करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिस व्याघ्र ने ग्रस लिया था वे ब्राह्मणी और कोई नहीं, वे गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, वे व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। अपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं चाहता।
मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकार वैश्य और उसके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रांगन और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं वस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्हें शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके शिव के धाम को प्राप्त हुए। ये परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुण अनुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, विश्लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए हैं, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वे इच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रौंचारण्य में जा पहुँचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वे राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देख योगीश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तत्काल ही नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस सरोवर में आकर कोई भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। अतः सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल हो घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से पूर्ण आनंद में हो गया। उसने योगी के युगल चरणार विंदों में प्रणाम करके कहा, महायोगी, मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणा निधि प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पाप आत्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस ने कहा, इससे 25वें जन्म पूर्व में पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुमारी तथा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त, मत एवं मदिरापन में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्षमा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट होती है, आयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण होता है, वे अत्यंत दुर्गति में पड़ता है तथा उसके पूर्वज पितृ स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत मुझे यमलोक को ले गए।
वहां मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। तदंतर बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नवें में नील गाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कोआ, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? वामदेव जी बोले, ये मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता है? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, अतः तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दे दिया। उसे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य शरीर से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिवजी की ही भांति पुण्य संसार में भ्रमण करने लगे। श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फलदाता होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले होते हैं। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत सभी निष्फल होते हैं। जैसे बांज वृक्ष का फूल व्यर्थ होता है, जो सर्वत्र संशय युक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है, वे परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बताया जाता है, जिसके श्रवण से सब मनुष्यों की अश्रद्धा तत्काल दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो पीठ से टूटकर अलग हो गया था। ये शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रता पूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया। प्रभु, देखिए, ये कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दें, जिससे मंत्र ना जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करें। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें।
चिता का भस्म चढ़ाएं और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को नैवेद्य लगाएं। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य, वाद्य और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये मैंने तुम्हें शिव पूजन की साधारण विधि बताई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले शब्र ने उसे सादर शिरोधार्य किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन शुरू किया। वे प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता था। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी वे सब गंध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदन करता। उसके बाद वे भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वे पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन वे शब्द जब शिव पूजा के लिए बैठा तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म तनिक भी शेष नहीं। तब वे तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिला। अंत में वे थककर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिला, बताओ अब क्या करूं? आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। पति को इस प्रकार व्याकुल देख शब्र की स्त्री ने कहा, नाथ डरिए मत, मैं उपाय बताती हूँ। ये अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सा चिता भस्म तैयार हो जाएगा। शब्र बोला, प्रिय, ये मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो? शबर की स्त्री ने कहा, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शब्र ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। शबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र हो अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्नि देव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव गुरु को नमस्कार और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तवन किया, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, ये शरीर धूप एवं अगुरु हो, हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम दे और कर्म इंद्रियां आपके लिए अक्षत होवे। इस समय ये जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धन अधिपति कुबेर के पद को नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती तथा ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणार बिंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हूँ। मेरे देवता भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान के हेतुभूत माया मेरे चित्त में प्रवेश ना करे, किंतु आधे क्षण के लिए ही मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गई। फिर शब्र ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपने प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जलकर भस्म हुए घर को भी पूर्वत स्थित पाकर शब्र आश्चर्यचकित हो सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, ये जीवित कैसे हो गई पता नहीं, ये स्वप्न है अथवा भ्रम में डालने वाली माया। इस प्रकार विचार करते हुए शब्र ने अपनी स्त्री से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहाँ कैसे आ गई? और ये जला हुआ घर फिर पहले के ही समान खड़ा कैसे हो गया?
शबरी ने कहा, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई, तब से अपने आप की मुझे कोई सुध नहीं। ना तो मैंने आग देखी और ना लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया। जान पड़ता था मानो मैं जल में घुसी हुई हूँ। मैं आधे क्षण तक गाढ़ निद्रा में सोई सी जा रही थी और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर जला हुआ नहीं है, पूर्वत सुस्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपत्ति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपत्ति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपत्ति के वे ही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि शबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योग्यों की गति प्राप्त की। सवर्ण के लोगों से उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ। संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाले विद्या से भी यदि श्रद्धा न हो तो क्या लाभ। जिसके चित्त में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है। सूत जी कहते हैं, अनर्थ देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और विद्वान थे। ब्राह्मण की एक कन्या हुई, जिसका नाम शारदा रखा गया। वे रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित। कन्या जब 12 वर्ष की हुई, तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्या उपासना करने के लिए सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासन करके जब लौटने लगे, तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वे कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। विधवा शारदा पिता के ही घर में रह गई। एक दिन न ध्रुव नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे, शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए थे, अतः शारदा ही उनके समीप आई और इस प्रकार बोली, महाभाग, आपका स्वागत है। इस पीढ़े पर बैठिए। आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। यो कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे, तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त हो जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए, तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंधमुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हुई और हाथ जोड़कर बोली, ब्राह्मण, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु ये मुझ अभागिनी के लिए कैसे सफल होगा। मैं विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वादों की पात्र नहीं हूँ और कैसे हो सकूंगी। मुनि बोले, शुभे, मुझ अंधे ने तो तुझे ना देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है उसी में अवश्य सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी होगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का भी मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे ये व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए।
मुनि बोले, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातः काल स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनाएं जो चंदोवे आदि से अलंकृत हो। उसे फल, फूल, पल्लव और बंधन वारों से सजाएं। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि करके उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल पूर्ण कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की 2 प्रतिमाएं जो शिव पार्वती की प्रतीक हैं स्थापित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से नहलाएं। एकादश रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधराकर पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे, पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करें। भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर यो संकल्प पढ़ें, मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सबका विनाश करने के लिए मैं शिव की पूजा प्रारंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग एवं मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूँगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक यथा योग्य अंग न्यास करके शिव और पार्वती का ध्यान करे। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्व संबंधी मंत्रों का जप करे। जप के पश्चात बाहरी पूजन प्रारंभ करे। दोनों स्वर्ण प्रतिमाओं में शिव पार्वती का आवाहन करके उनके लिए आसन आदि दे। फिर मंत्र से मंत्रज्ञ पुरुष उन्हें अर्घ्य दे। तीनों लोकों को वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वती नाथ आपको नमस्कार है। त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। शरणागतों का भय दूर करने वाले देव देवेश्वरी जगदम्बिका वरदायिनी देवी शिव प्रिय आप ये अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित हो उन्हें अर्घ्य दे। फिर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाए। खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दे। फिर नैवेद्य हटाकर धूप आरती करके तांबूल अर्पण करे और मन को एकाग्र करके नमस्कार करे। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं। इसी प्रकार सायंकाल की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति ले रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में इस व्रत का पालन करता रहे। वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करे। शतरुद्र का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराएं। आगमोत्र मंत्र से शिव पार्वती की भली भांति पूजा करें। अंत में वस्त्र, स्वर्ण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करके उन्हें गो, स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है। इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त होता है। शुभे, मेरे बताए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लोगे। मुनीश्वर ने ध्रुव के इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके पिता, माता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया है और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया है। ये सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब हाथ जोड़कर बोले,
मुने, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और ये घर भी सार्थक हो गया। आप हमारे घर के पास ही निवास करें। और ये घर का मठ है, ये स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, अतः इसी में रहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनिश्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष व्यतीत होने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मण को यथा योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नेध्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। तदंतर प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के समीप जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या एवं समाधि से संतुष्ट होकर जगत माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगत माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और वे ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं? मुनि बोले, देवी, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इस बात को ना जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट हो ये आशीर्वाद दिया कि तुम अपनी पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बा, आप मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको नमस्कार है। श्री पार्वती देवी ने कहा, ब्राह्मण, ये शारदा पूर्व जन्म में एक द्राविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छलपूर्ण उपायों से पति को अपने वश में कर लिया। वे मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वे स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वे मन ही मन सदा संतप्त रहती थी और उसी दशा में समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वे इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया था। एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वे दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वे काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। अतः इस जन्म में वे इसका पानी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वे इस समय पांडे देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री तथा सुख भोग की सामग्री सब कुछ है। ये शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्न अवस्था में पति समागम से ये कुछ ही समय में वेद वेदांगों के प्रांगण विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। ये ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुने, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। तदंतर महादेवी पार्वती ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पति हैं। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्धभाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा
कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तो मेरे धाम को प्राप्त होगी। ऐसा कहकर जगन माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वे कन्या करुणामयी पार्वती का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नूतन नेत्र प्राप्त हुए। धर्मज्ञ मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सब बात बताई। तत्पश्चात वे चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर सब लोग व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कार देने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब ये असहनीय बात सुनी, तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सबने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गोष्ठी की। लज्जा से नतमुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया, ये पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुंडवाकर नाक और कान काट दिए जाए और इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। इसी समय सबको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इस कन्या ने ना तो कोई पाप किया है, ना कुल में कलंक लगाया है, ना इसके पातिव्रत्य का भंग हुआ है। ये सदाचार परायणा स्त्री है। इसके बाद जो लोग इसे उल्टा या व्यभिचारिणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जीवा तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ अविश्वासी मनुष्य बोल उठे, ये आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते ही उनकी जीवा दो टुक हो गई। फिर तो सब जाति भाई भाई बंधु, स्त्री और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु ये समझ में नहीं आता कि इसने कैसे गर्भ धारण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, ये जो कुछ देखने और सुनने में आता है वे संपूर्ण विश्व माया में है। इस क्षणभंगुर संसार में अकथनीय और असंभव बातें भी माया से होती रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है। अतीश्वर ईश्वर की लीला का रहस्य कौन जानता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई। महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। मुनि के शाप से सांप के पेट से मूसल पैदा हुआ। मुनियों के मंत्र बल से राजा युवनाश्व के भी गर्भ रह गया। इसी प्रकार ये कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। ये बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछे। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस विषय में पूछताछ की। शारदा ने उन स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृतांत पूर्ण रूप से कह सुनाया। यथार्थ बात का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्नचित हो अपने अपने घर को चले गए। तदंतर शुभ समय आने पर शुद्धंतकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वे कुमार बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। तत्पश्चात गुरु ने समय पर उसका उपनयन संस्कार किया। वे लोक मनोहर बालक लोक में शारदेय नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को लीला पूर्वक पढ़ डाला। तदंतर त्रिलोक पूजित शिव पर प्राप्त होने पर सब देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मगन हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित हो उसके समीप आए और इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? किसकी पुत्री हो? कौन सा तुम्हारा देश है? उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सब वृतांत कहा। तब ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, देवी, ये किसका पुत्र है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया? शारदा बोली, स्वामी, ये सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है।
मेरे ही नाम पर। इसको लोग शारदेय कहते हैं। उसकी ये बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी, तुम्हारा पति तो पानी ग्रहण मात्र करके मर गया, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ, इसका कारण बताओ। शारदा बोली, महामती, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानती हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन में प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस ब्राह्मण को अपने घर बुला ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किया। जब उसकी मृत्यु हो गई, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर भी दोनों दिव्य दंपत्ति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने ये पवित्र उपाख्यान सुनाया, जो पढ़ने और सुनने वाले को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। प्रतिदिन भगत स्वंदी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है, उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं, अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत्कथा श्रवण से चित्त अधिकाधिक शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने पर मनुष्यों के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त होते हैं। अतः जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है। क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथा अमृत रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुत उन्हीं का जन्म सफल है, जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है। वाणी उनके गुण गाती है और दोनों कान उन्हीं की कथा सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार करते हैं। नाना प्रकार के गुण विभेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर समान रूप से व्याप्त हैं, जो अपने ही प्रकाश में विहार करती हैं और जो मनवाणी की वृत्तियों से बहुत दूर है, मैं उन भगवान परम शिव की शरण लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलती हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ।